ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया था वो था कुछ ऐसा। क्या क्वेश्चन था ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे बहुत लोगों ने सही बनाया है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2.6। क्वेश्चन क्या है आपका कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड। सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो, ये 3 वाला है, बताया था कि 3 वाला या 2 वाला देता है। What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सर्किट है। आपको कुछ नहीं करना है, 3 कैपेसिटर ले लो, 3 कैपेसिटर को ऐसा इसमें कनेक्ट कर दो सीरीज में, राइट। तो सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। तीनों की वैल्यू कितनी है बाबू? तीनों की वैल्यू है 9। रोशन है या नहीं क्लास में? रोशन, आपने यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। देखो, तीनों की वैल्यू सी 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 है। 9 पिकोफैराड है ना, तो 9 पिकोफैराड का मतलब तीनों एक ही है, तो सी 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 मान लो और सी 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 मान लो। और सी की वैल्यू कितनी? सी की वैल्यू इज 9 पिकोफैराड, राइट। डायरेक्ट एक ही बार लिख दो कि 9 कितना है, 9 पिकोफैराड, ठीक है। और क्या, इसको कनेक्ट कर देंगे कितने में? 120 वोल्ट का बैटरी से। 120 वोल्ट का बैटरी से हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, राइट। अब C का आपको मालूम है ना, बताया था कि C इक्विवेलेंट या C जो सीरीज होगा जब इक्वल रहता है N वाला, सबसे लास्ट वाला स्पेशल केस का बताया था कि क्या होता है, C/N। दो फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये C/N वाला बहुत आसान सा फॉर्मूला है, या फिर आप या तो लगाओगे 1/CS। देखो, 1/CS इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/C। और लास्ट में फाइनली आपको इसको पलटना पड़ेगा। क्यों पलटना पड़ेगा भाई? नहीं पलटोगे तो CS नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1/CS मिलेगा, तो हमें ये क्या हो गया, 3/C। और CS की वैल्यू कितनी हो गई, C/3। देखो, तो फाइनल भी आंसर वही आया। वहां पे एक स्पेशल केस करके बताया था, स्पेशल केस करके बताया था कि अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो n सीरीज में, तो उसको n से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, 9/3, यानी कि नेट विल बी 3 पिकोफैराड। ओके, ये क्या हो गया, 3 पिकोफैराड, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका वही आएगा। यहाँ पे भी देखो C/3, तो यहाँ पे भी आपका 3 पिको 9/3। दोनों मेथड ही बता दिया मैंने, बट कोई एक मेथड भी फॉलो करोगे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया पिकोफैराड। अभी क्या, चार्ज निकालना है, राइट। तो चार्ज निकाला है, तो चार्ज तो सीरीज में हम लोग चार्ज भी निकाल देंगे, वोल्टेज भी निकाल देंगे। तो चार्ज तो सीरीज में सेम होता है ना, क्या, Q इंटू CS। CS यहाँ पे ठीक है, 3 पिकोफैराड। ये क्या हो जाएगा, CS इंटू V। वोल्टेज कितना का था? वोल्टेज था 120 वोल्ट का। 120 वोल्ट का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू 120, 3 इंटू 120, यानी कि आपका आंसर विल, ये जो आएगा आपका कितना, 360 माइक्रोकुलम होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो पिको फैराड में है ना, तो पिको फैराड में यहाँ पे, तो पिको फैराड में, तो ये आंसर भी जो आएगा वो माइक्रोकुलम में आएगा। कितना हो जाएगा, 360 माइक्रोकुलम। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पिको है ना, तो पिको में आपको करना पड़ेगा ये 360 इंटू पिको कुलम आएगा, ठीक है, पिको कुलम। और पिको कुलम का क्या मतलब होता है? पिको कुलम का मतलब होता है कि आपका 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो ये जो चार्ज आएगा वो पिको कुलम में आएगा। टोटल आया कितना, 360 पिको कुलम। चार्ज डिवीजन रूल लगाओ। चार्ज डिवीजन रूल आपको ऑलरेडी मालूम है कि क्या होता है। तीनों में चार्ज चाहिए, मान लो चार्ज डिवीजन, चार्ज तो सेम ही रहेगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है ना। तो वोल्टेज डिवीजन रूल, या फिर सबका चार्ज आपको मालूम है। तो क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन था आपका कि हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सब में, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, चार्ज आपको पता चल गया। तो आप जब पोटेंशियल V1 निकालोगे
तो V1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q1 यानी Q इक्वल टू CV होता है ना, तो Q बाई C1 यानी कि कितना 360 बाई 9, 360 बाई 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब पीको कैंसिल हो जाएगा, देखो पीको कूलम में ऊपर और नीचे है पीको फैराड, पीको कैंसिल, बचेगा कितना 40 वोल्ट। ठीक है, अब बिकॉज सबका वोल्टेज वही, सबका कैपेसिटेंस वही है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं V1 जिस तरह V1 लिखे हो उसी तरह आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सिंस ऑल द 3 कैपेसिटर्स आर सेम, आपका वोल्टेज भी सेम हो। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि V2 कितना हो जाएगा आपका, V2 विल बी 40 वोल्ट और V3 विल बी 40 वोल्ट। रोशन, आपने यही क्वेश्चन पूछा था मुझे 15 या 20 दिन पहले, याद है आपको? आप क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? मैंने पहले ही बोला था कि अगर कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं कि क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 कैपेसिटर, सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2.7, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल वाला है आपका। What is the total capacitance of the combination? Determine the charge on each capacitor if the combination is connected to a 100 volt supply. Okay, ठीक है। तो सबसे पहला काम, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, सबसे पहला काम होता है हमारा सर्किट को बनाना। तो सर्किट को बनाना, तो सर्किट बनाओगे आप, तो यहाँ पे एक रहेगा आपका 2 पिकोफैराड, फिर 2 पिकोफैराड के रहेगा और इसके साथ पैरेलल में क्या है 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड, राइट, 2, 3 और 4। और ये पैरेलल वाले तो सबसे आसान होता है, बताया था कि सिंपली ऐड कर देते हैं। सिंपली क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो 2, 3 और यहाँ पे 4 पिकोफैराड, और 4 पिकोफैराड के बाद ये इसके साथ कनेक्टेड क्या है, 100 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमने 100 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ये देखो ये आ गया 100 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, अब ये 100 वोल्ट का बैटरी आ गया यहाँ पे। सबसे पहला काम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीपी आपको मालूम है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कि क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी 2, 3, 5 और 4, 9। तो 2, 3, 5 और 4, 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 पिकोफैराड इज द आंसर। नाउ 9 पिकोफैराड के बाद आपको क्या निकालना था, सब में चार्ज निकालना था। अब देखो सबका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, बताया था पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, राइट। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है लेकिन चार्ज डिफरेंट होता है। तो मान के चलो इसका मैं मान लेता हूँ कि ये Q1 है चार्ज, और इसका चार्ज जो है वो Q2 चार्ज है, ठीक है, और इसका चार्ज जो है वो Q3 चार्ज है। ठीक है, सबका वोल्टेज आपको पता है कि 100 100 100। और अगर ये टोटल चार्ज ही पूछता, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता, पूछता कि टोटल चार्ज ही बताओ, तो टोटल चार्ज भी आप निकाल सकते हो। टोटल चार्ज कैसे निकालते CP इंटू V। ठीक है, तो CP इंटू V यानी कि 9 इंटू 9 पिको फैराड है ना वो, तो 9 इंटू 100, और आंसर जो आएगा वो पिको कुलम में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर माइक्रो होता तो माइक्रो कुलम होता, वरना पिको है तो यहाँ पे पिको होगा। तो 900 पिको कुलम। ठीक है, अब अपने को चाहिए Q1। तो Q1 चाहिए तो आप जस्ट सिंपली आसान से भी कर सकते हो, C1 इंटू V कर सकते हो। तो C1 इंटू V कर सकते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 इंटू वोल्टेज कितना 100, तो आपका कितना हो गया ये 200 पिको कुलम। ठीक है, और इसी तरह Q2 निकालोगे तो C2 इंटू V, Q2 निकालोगे तो C2 इंटू V,
C2 इंटू वी यानी कि कितना, C2 कितना था, 3 था भाई, तो 3 इंटू 100 यानी कि 300 पिको कूलम, 300 पिको कूलम, राइट। नाउ Q3 निकालोगे, तो Q3 निकालोगे तो क्या, C3V। देखो अब मैंने इसमें चार्ज डिवीजन रूल नहीं लगाया है, ठीक है, ध्यान से देखो कि कहीं भी चार्ज डिवीजन रूल नहीं लगाया है, बट कभी कभी क्वेश्चन जब देखिए देगा सब कुछ तो उस केस में हम लोग वहां पे आप क्या कर सकते हैं, हम लोग भी कहने आपके साइड से आवाज आ रहा है, यहाँ पे C3 क्या हो जाएगा, ये 4 है, 4 इंटू 100 दैट इज 400 पिको कूलम, ठीक है, ये हो गया आपका 400 पिको कूलम। तो कितना हो गया, 200 पिको कूलम, 300 पिको कूलम और 400 पिको कूलम, ठीक है। यहाँ पे हमने चार्ज डिवीजन रूल यूज नहीं किया है, बट हम लोग चाहते तो चार्ज डिवीजन रूल का भी यूज करके निकाल सकते थे, ठीक है। पहला और दूसरा क्वेश्चन सबको क्लियर है? चलो अब लास्ट तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें मैक्सिमम लोगों को दिक्कत हुआ है, जिन्होंने बनाया है उनको भी दिक्कत हुआ है, जिनको नहीं बनाया है जिन्होंने, उनको तो दिक्कत हुआ ही होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क फॉर ए 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। देखो यहाँ पे पहले सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना जरूरी है कि इस नेटवर्क को तोड़ना जरूरी, सिंप्लीफाई करना जरूरी है। अगर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। अभी मैक्सिमम लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि C4 जो है वो C2 और C3 के साथ पैरेलल में, बहुत लोगों ने ये गलती भी किया है कि C4 जो है वो C2 और C3 के साथ पैरेलल में, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। C4 C2 और C3 के साथ पैरेलल में नहीं है, ठीक है। हम लोग देखेंगे इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और रीड्रॉ करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आपका कैसे ये सर्किट में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला काम जब भी याद रखना कि बैटरी के पास हम लोग कंज्यूम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, बैटरी है ना वहां कनेक्टेड, तो सबसे पहला 100 पिको फैराड का C1 लगा हुआ है, मैंने C1 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब C1 बनाया है रोशन, तो आपने सबमिट कहाँ किया, बनाया है तो सबमिट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा। अभी ये C1 आ गया और इसके साथ C2 और C3 यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे आपका एक C2 ऐसे लगा हुआ है, इसको थोड़ा नीचे बना रहा हूं, ये C2 आ गया और ये C3 आ गया, राइट। ये ऐसा यहाँ पे आपका कनेक्टेड है। इस क्वेश्चन को सब ध्यान से समझिएगा, सीबीएसई में इस तरह का एक कोई बार सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे नीचे देखो C4 जो है ना इस जगह कनेक्टेड है, देखो ध्यान से फिगर क्वेश्चन आप देखे होंगे, तो C4 इस जगह कनेक्टेड है, राइट, और बैटरी इस जगह कनेक्टेड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वायर को समझ लो कि स्ट्रेच हो जा रहा है और ये वायर स्ट्रेच हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस कनेक्शन को यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि वायर तो कहीं भी जा सकता है ना, वायर से हमें कोई मतलब नहीं है। और ये जो बैटरी जो यहाँ पे लगा हुआ था इस जगह पे बैटरी लगा हुआ था, वो मैं इसको इधर खींच दे रहा हूँ, ठीक है। तो इधर खींच दूंगा तो यहाँ पे आपका, और इस साइड में आपका नेगेटिव टर्मिनल था और इस साइड में पॉजिटिव टर्मिनल था, राइट। तो देखो नेट सर्किट जब हम लोग रीड्रॉ करेंगे तो ये आपका नेट सर्किट होगा, ये दिस इज द नेट सर्किट। अब ये जो C4 है वो C4 ये वाला C4 हो गया आपका, और क्या है,
इसमें C1 है, तो C1 आपका कौन सा हो गया, ये C1 था, और फिर कौन सा C2 और C3, ये C2 और C3, दिस वन इज C2 एंड दिस वन इज C3, राइट। और ये वोल्टेज आपका कितना वोल्ट का है, 300 वोल्ट का है। हम क्वेश्चन दिया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बाद सब पर चार्ज और वोल्टेज निकालना है, राइट, सब पर ही चार्ज और वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको देखना होगा कि अब बताओ अब कितने लोगों को लग रहा है। देखो सबसे पहला चीज, देखो ये वाला हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले सीरीज वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो C2 और C3 सबकी मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ। C1 की वैल्यू जो है वो है 100, C1 की वैल्यू इज 100 पिकोफैराड होगा शायद, हाँ 100 पिकोफैराड है, और 100 पिकोफैराड। C2 और C3 की वैल्यू जो है वो है 200 पिकोफैराड। C2 equals to C3 equals to 200 पिकोफैराड, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें C4 की जो वैल्यू है, C4 की वैल्यू कितनी है, 100 पिकोफैराड। C4 की वैल्यू 100 पिकोफैराड, ठीक है। तो काम को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, देखो काम को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस 100 पिकोफैराड को C मान ले रहा हूं। देखो तो इस 100 पिकोफैराड को C मान ले रहा हूं, तो क्या ये 2C नहीं हो जाएगा, क्योंकि 200 है, और ये नीचे वाला जो 100 पिकोफैराड है ये भी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, है ना। काम थोड़ा आसान बनाने के लिए, ये C है, ये 2C और ये C है, ताकि बार बार हमें 100 पिकोफैराड 200 पिकोफैराड नहीं लिखना पड़े, सिर्फ और सिर्फ ये C और ये 2C और ये C लिखना पड़े, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम जो है वो आप निकालोगे C डैश, और C डैश यहाँ पे आप क्या लिखोगे, C2 एंड C3 आप लिख सकते हो कि C2 एंड C3 आर इन सीरीज, C2 एंड C3 आर इन सीरीज, ठीक है। देखते जाओ मैं पूरे सर्किट को कैसे सॉल्व करूंगा, ये स्टेप वाइज, इसको स्टेप रिडक्शन टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। स्टेप रिडक्शन टेक्निक या सर्किट रिडक्शन टेक्निक। सर्किट रिडक्शन टेक्निक में हम लोग क्या देखें कि C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, C डैश लिखोगे। C डैश का लिखोगे C2 और C3 सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या बाबू, सीरीज का फॉर्मूला होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो यहाँ तो C2 C3 है, तो C2 C3 बाई C2 प्लस C3, राइट। तो C2 इंटू C3 यानी कि 2C इंटू 2C, 2C इंटू 2C, और बाई 2C प्लस 2C, तो 2C प्लस 2C यानी कि 4C, ठीक है। तो 2 2 4C, देखो ऊपर क्या आया, ऊपर क्या आया 2 2 4C स्क्वायर, और नीचे भी क्या आया 4C, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ C बचेगा। C यानी कि कितना, 100 पिकोफैराड, राइट। अब इस सर्किट को देखो ध्यान से, इस सर्किट को हम लोग छोटा कर देंगे। छोटा कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखो अभी क्या हो जाएगा कि यहाँ से C1 लगा हुआ रहेगा, C1 की वैल्यू कितनी थी, तो C, तो यहाँ पे C इसको लगा हुआ रहने दिया, और नीचे C2 और C3 का मिला के क्या आ गया, C2 और C3 का मिला के आ गया C आ गया ना। देखो C2 और C3 का ये C डैश है, और C डैश की वैल्यू कितनी आई है, C डैश की वैल्यू आई है C, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे C, और यहाँ C4 तो लगा हुआ ही रहेगा, ये C4 तो आपका रहेगा ही। C4 की वैल्यू कितनी थी, तो C4 की वैल्यू आपकी C है, ठीक है। तो ये आपका सर्किट रिड्यूस हो गया, देखो छोटा हो गया, और यहाँ पे 3 वोल्ट का 300 वोल्ट का जो बैटरी है वो तो लगा हुआ ही रहेगा, ठीक है ना। ये इस स्टेप का सर्किट है, इस स्टेप का सर्किट यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि नाउ दिस C और C, ये देखो ये C और C किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो पैरेलल का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अगेन C एंड C आर इन पैरेलल, ठीक है। क्या लिखेंगे, अगेन ये जो C डैश है, ये जो आया था C डैश, और C डैश की वैल्यू कितनी है C, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन C डैश एंड C इज इन पैरेलल, नाउ C dash and C is in parallel, is in
पैरेलल। तो पैरेलल में तो आपको मालूम है ऑलरेडी कि क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं सिंपली। तो दोनों को जोड़ेंगे तो सी आपका इस जगह पे क्या आ जाएगा, ये सी डैश था, तो अब निकाल लो सी डबल डैश। तो सी डबल डैश क्या होगा, सी डबल डैश जो होगा वो होगा सी डैश प्लस सी, सी डैश प्लस सी, और सी डैश प्लस सी यानी कि कितना 2c। हाँ ठीक है, ये c प्लस सी, सी प्लस सी यानी कि 2c। तो c डबल डैश की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई 2c। अब देखो इसका सर्किट रिडक्शन करेंगे तो ये जो है वो कंबाइन मिल करके यहाँ पे क्या सर्किट बनेगा, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बचेगा c, और ये फाइनल c डबल डैश, यहाँ पे क्या बचेगा c डबल डैश, ये तो c है और ये क्या c डबल डैश, और c डबल डैश की वैल्यू कितनी, c डबल डैश की वैल्यू 2c, ठीक है। और फाइनल इसके साथ क्या कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है आपका 300 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इस तरह करके आपको पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, ताकि जो एग्जामिनर है उसको आपको आराम से समझ में आ सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये क्या है सी डबल डैश है, तो सी डबल डैश यहां से देखो क्या लिखेंगे, अब नेक्स्ट सी एंड सी डैश, नेक्स्ट क्या लिखेंगे सी एंड सी डैश, सी एंड सी डबल डैश, सॉरी सी डबल डैश, सी एंड सी डबल डैश किसमें है, आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में तो भाई क्या होता है, सीरीज में सिंपली वही फॉर्मूला लगाते हैं C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो जो फाइनल सी सीरीज का आंसर आएगा वो क्या होगा C1 C2 यानी कि C इंटू C डबल डैश, तो C डबल डैश की वैल्यू तो आपको मालूम है 2C, और बाई C प्लस C डबल डैश, तो C डबल डैश की वैल्यू आपको मालूम है क्या 2C। तो जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा 2C बाई 3, और C की वैल्यू कितनी थी, देखो C की वैल्यू हमने ली थी 100 पिको फैराड, तो 100 इंटू 2 यानी कि 200 बाई 3 पिको फैराड, ये आपका हो गया आंसर। ये किस चीज का आंसर हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, ठीक है। क्या ये सबको क्लियर है, बताओ क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला सबको क्लियर हुआ। चलिए ओके, नेक्स्ट जो इसी का क्वेश्चन था वो क्या था कि सब पे चार्ज भी निकालना है और सब पे हम लोगों को क्या निकालना है, सब पे हम लोगों को आपका वोल्टेज भी निकालना है, राइट। तो हम लोग चार्ज और वोल्टेज पे आते हैं, तो सबसे पहला टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो होगा वो देखो क्यों, देखो सबसे पहले यहाँ पे इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और इस सर्किट को अब फिर से तोड़ने का हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो ये चीज था, और क्योंकि सर्किट में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पेज में सर्किट बना हुआ है तो उसमें बार बार पलटना पीछे सही, ये चीज समझ में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो ये चीज कुछ क्वेश्चन ऐसा था यहाँ पे, और हम लोग सोचेंगे कि कैसे क्या करना है, देखो ठीक है। ये यहाँ पे आपका क्या 300 वोल्ट का बैटरी, ये आपका सर्किट था, ठीक है। और क्या C1 C2 C3 कहाँ है, C1 C2 C3 C4, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, और ये आपका C4 है, राइट। तो आपने ऑलरेडी क्या निकाल लिया, टोटल निकाल लिया है, टोटल निकाल लिया आपने कितना, C आपने निकाला, जो नेट C निकाला, C इक्विवेलेंट बोलो या C कुछ भी बोलो, CS बोलो, कुछ भी बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। C मान लो मैं इसको इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, C इक्विवेलेंट, ठीक है।
या सी नेट सी लिख देता हूँ, सी एन, ठीक है। तो सी एन जो निकाले कितना निकाले हम लोग, 200/3, राइट। ये चीज आया, ये कितना पिको फैराड, ठीक है। देखिए टोटल चार्ज निकालेंगे, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इंटू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी एन इंटू वी, तो सी एन इंटू वी यानी कि क्या 200/3, 200/3 इंटू वोल्टेज कितना है 300 है, तो 300 है यहाँ पे, तो 3 से ये कितने टाइम जाएगा, देखो 100 टाइम जाएगा। और यहाँ पे क्या पिको है ना, ये पिको तो रहेगा ही, पिको फैराड है, तो ये पिको कूलम हो जाएगा, ठीक है, पिको कूलम हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या सर, C2C इक्वल्स टू 2, नहीं वो चीज नहीं, हाँ वही लिखे, वही चीज है, हम लोग नीचे डबल लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों सेम था, ठीक है। यदि वो दोनों सेम था इसीलिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे पिको कूलम आ गया, ठीक है। तो पिको कूलम आने के बाद, पिको कूलम आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 इंटू 200, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10⁴, 4, 2 इंटू 10⁴ क्या पिको कूलम। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, माइक्रो का भी यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये 10⁴ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो और पावर माइनस वाला जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो बट हम लोग वो चीज नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि हम लोगों को वो बाकी सारी चीजें भी निकालनी है। तो ये टोटल चार्ज आ गया। अब देखो आपका जब ये टोटल चार्ज आ गया ना, तो टोटल चार्ज आ गया, तो ये C4 देखो, C4 सीरीज में है ना इस दोनों के साथ, और याद करो सीरीज में आपका चार्ज जो होता था वो सेम होता था, राइट। तो आप लिख सकते हो सो चार्ज ऑन C4, सो चार्ज ऑन C4, जो टोटल चार्ज होता था वही सीरीज वाला चार्ज होता था, याद कीजिए। तो C4 पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, यानी कि Q4, यानी कि Q4 को आप लिखोगे कितना, 2 इंटू 10⁴ कूलम, 2 इंटू 10⁴ कूलम, ठीक है। नाउ वोल्टेज ऑफ C4 आप लिखोगे क्या, यहाँ पे वोल्टेज ऑफ C4, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर 4, वोल्टेज ऑफ C4। तो वोल्टेज जब निकालोगे तो वोल्टेज क्या होता है बाबू, Q इक्वल टू सी वी, तो V इक्वल टू Q बाई सी होगा ना। तो Q बाई सी यानी कि Q4, देखो Q4 बाई C4 होगा। तो Q4 कितना आया था, 2 इंटू 10⁴, 2 इंटू 10⁴ पिको कूलम आया था ना, ये देखो पिको कूलम है। तो Q4 हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁴ पिको कूलम डिवाइडेड बाय C4। C4 कितना है, C4 आपका कितनी वैल्यू थी, C4 देखते हैं हम लोग, C4 आई थिंक 100 था, C4 100 पिको फैराड था, राइट। यहाँ पे नीचे क्या 100 पिको फैराड, तो 100 पिको फैराड, तो बचेगा क्या, पिको पिको कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 10⁴ 100 है, तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 200 वोल्ट। सॉल्व करके देखना, आंसर आएगा 200 वोल्ट, ठीक है। चलो अब ये चीज आपको मिल गया, मान लो ये चीज आपको मिल गया 200 वोल्ट। अब सोचो कि ये टोटल 300 वोल्ट था, 300 वोल्ट में 200 वोल्ट इसी को मिल गया। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि C4 का वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो 200 वोल्ट में आपका 300 वोल्ट में 200 वोल्ट इसी को मिल गया, ये आपका कितना हो गया 200 वोल्ट, राइट। तो आप लोग बताओगे जरा सा कि ये जो बच गया कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, ये कॉम्बिनेशन
बचा हुआ है इसके अक्रॉस क्या सिर्फ और सिर्फ 100 वोल्ट नहीं होगा? क्या ये चीज सब समझ पा रहे हैं? और साथ में ये चीज देखो, साथ में ये चीज देखो कि ये C1 और C2 C3, C1 जो है, ये C1 जो है, C1 जो है C2 और C3 का कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है। C1 जो है C2 और C3 का कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 100 वोल्ट पूरा का पूरा C1 को भी मिलेगा और C2 और C3 को भी मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। सो वोल्टेज ऑफ C1, वोल्टेज ऑफ C1 इज क्या, V1, और V1 कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया, राइट। V1 इज हाउ मच, 100 वोल्ट। और C1 ये V1 100 वोल्ट हो गया, तो आप Q1 निकाल सकते हो ना। Q1 निकालो तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो CV यानी कि C1 इंटू V1, C1 इंटू V1, C1 इंटू V1, C1 कितना था, C1 आपका था, C1 की वैल्यू कितनी थी, C1 की वैल्यू थी 100 पिको फैराड। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 पिको फैराड, 100 पिको फैराड इंटू वोल्टेज, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज आपका कितना है 100 वोल्ट, ठीक है। तो चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 टू द पावर 4 पिको कूलम, ठीक है। क्या इतना सबको क्लियर है, बताइए। चलो नेक्स्ट, अब सोचो, ध्यान से सोचो कि इसको 100 वोल्ट मिल रहा है तो इसको भी 100 वोल्ट ही तो मिल रहा होगा। अच्छा अभी देखिए तो ये C4 पे चार्ज कितना है बाबू, C4 पे चार्ज है यहां से देखो तो ये Q4 गया ना, ये Q4 जा रहा है ना, यहां से कितना जा रहा है Q4, और इस पे चार्ज क्या है Q1 है ना, Q1। तो यहां से क्या चार्ज, मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ पे Q डैश है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि Q डैश इक्वल्स टू Q4 माइनस Q1, क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए। ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या ये समझ में आया कि Q डैश हम लोग कैसे लिख रहे हैं, Q4 माइनस Q1। चलो अब Q4 माइनस Q1, तो Q4 आप निकाल चुके हो, कितना निकाला था Q4 आपने, 2 इंटू 10 टू द पावर, 2 इंटू 10 टू द पावर क्या, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 पिको कूलम, माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 4 पिको कूलम, 1 इंटू 10 टू द पावर 4 पिको कूलम, ठीक है। तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1 इंटू 10 टू द पावर 4 पिको कूलम, सिर्फ और सिर्फ 1 इंटू 10 टू द पावर 4 पिको कूलम। अब सब कोई नोटिस करो, क्या C2 और C3 सीरीज में है कि नहीं, सब कोई नोटिस करो, C2 और C3 सीरीज में है। अब सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है, सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो चार्ज ऑन C2 दैट इज Q2, तो Q2 इज इक्वल्स टू क्या, Q डैश, और Q डैश कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम, 1 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम, ठीक है। और साथ में इसका वोल्टेज भी निकालना है ना, तो वोल्टेज निकालना है तो क्या V2 निकालेंगे हम लोग, तो V2 निकालेंगे तो क्या, देखो V2 दोनों बराबर था, तो V2 Q इक्वल्स टू CV, तो V इक्वल्स टू Q बाई C, यानी कि Q2 बाई C2, तो Q2 बाई C2, Q2 कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर 4 पिको कूलम
डिवाइडेड बाई C2, C2 कितनी थी, कितना था, 200 था, 200 पिको फैराड था। तो इसको आधा आप हाफ करोगे, सॉल्व करके देखना कि पिको पिको कटेगा और ऊपर क्या है, 100 भी कट जाएगा, बचेगा 100/2 यानी कि 50 वोल्ट। सिमिलरली क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन C3 Q3। अब Q2 और Q3, C2 और C3 क्या था, सीरीज में था, राइट। तो सीरीज में है तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो Q डैश ही होगा। तो Q डैश ही होगा तो क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻4 पिको कूलम, ठीक है। और यहाँ पे क्या, V3, तो V3 आपका कितना हो जाएगा, सिमिलरली निकालेंगे Q3/C3, सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 50/50 वोल्ट ही आएगा। क्या सबको क्लियर है ये चीज? इज इट क्लियर टू